नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 को 7 मई को रोकना पड़ा जब आखिरी मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड हुआ। कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, पाकिस्तान इंडिया जो टेंशन्स बढ़ रही थी उसके नतीजे में पाकिस्तान सुपर लीग को रोकना पड़ा, जो कि अब दोबारा से 17 मई से उसका दोबारा से आगाज़ हो रहा है। और उसमें अगेन वही रूटीन के मुताबिक जिस तरह के जो 8 मैचेस रह गए थे वो इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड में खेले जाएंगे। पिंडी में पहले 4 मैचेस हैं और एलिमिनेटर और फाइनल समेत आखिरी 4 मैचेस जो हैं वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जितने भी लोग, जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो वापस जा चुके थे, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुबई तक लेके गया और उसके बाद वो अपने अपने ममालिक में वापस चले गए, क्या उनमें से तमाम के तमाम खिलाड़ी वापस आएंगे या नहीं? यही सूरत हाल IPL इंडियन प्रीमियर लीग में है, जहां पर वो बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि जनाब हमने जो है वो पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर दिया है, पाकिस्तान को जनाब ये कर दिया है और यहाँ पर सारे लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरह के मनाजिर हमने उनकी टीवी स्क्रीन पर देखे कि 10 ओवर्स का मैच खेला जा रहा था, धर्मशाला में 10 ओवर हो चुके थे और वो मैच रोकना पड़ा और लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, भागने पर मजबूर हो गए और इल्ज़ाम इसका फिर से पाकिस्तान पर लगाया गया। हालांकि सारी इनकी अपनी मिली भगत से ये सारा ड्रामा रचाया गया विद इन इंडिया, और पाकिस्तान में भी जिस तरह की इन्होंने हरकत की हैं वो आप सबके सामने है। अब IPL का आगाज भी 17 से हो रहा है। देखना यह कि IPL में जो एक बहुत बड़ी तादाद में फॉरेनर प्लेयर्स, जो कि IPL डिपेंड फॉरेनर प्लेयर्स पर करती है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं उनकी फैमिलीज ने जो अपने अपने ममालिक में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं, वहां पर इन सबको बुरे तरीके से एक्सपोज किया है कि किस कदर मिसमैनेज किया गया है सारा जो सिनेरियो चल रहा था। उसमें मिचेल स्टार्क की जो वाइफ हैं उन्होंने एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब किया और बताया कि कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आ रही थी और हमें भागने पर मजबूर किया। इवन उन्होंने कहा कि फाफ डु प्लेसी के पास तो जूते भी नहीं थे, वो उसी तरह ही भागने पर मजबूर हुए। तो ये सूरत हाल चल रही थी। लेट्स सी क्या होता है IPL में। PSL में 17 दोनों तारीख 17 दे दी गई है। उनका 25 को फाइनल था, लेकिन अब वो डेफिनेटली फाइनल भी आगे हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 25 को है। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करनी है। मीनवाइल हमने देखा एक हासन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वाइट बॉल के हेड कोच मुकर्रर कर दी गई। आकिब जावेद को उन्हें शिफ्ट कर दिए गए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। सो इस पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया हमजा। जिस तरह की सूरत हाल रही, 7 मई को आखिरी मैच हुआ, 263 पर 3 थे कोयटा, इस्लामाबाद 154 कंसेक्टिव 4 मैचेस को इस्लामाबाद हार गया। ये सारे सिनेरियो में अब जब हम कम बैक करेंगे तो आप समझते हैं उसी ट्रैक पर, उसी स्पीड से, उसी फ्लो से उन्हीं खुशियों को हम रिवाइव कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया हमजा। सबसे पहले तो मुबारक देते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में जो पाकिस्तान ने इनका हशर किया है, जो पाकिस्तान ने इनके गरूर के जो डब्बे हैं वो तोड़े हैं और इनको जो रियलिटी चेक दिया है और ये जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो काफी हद तक सारी दुनिया को पता लग गया कि वो पंजाबी नहीं कहना किन्ने जो गए तुसी वो समझ आ गई है, ठीक है ना। और फिर दौड़ें लगी हैं इनकी, भी 1.5 घंटा फैंटी नहीं पड़ी है तो दौड़ें लगी हैं। और उससे ज्यादा मजे की बात है कि किस किस्म के लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं अभी तक टीवी के ऊपर, क्या बताना चाह रहे हैं, हर वो कहानी गढ़ रहे हैं जो है ही नहीं। तो कमाल है, आफरीन है। और जब आप इतना घड़ने की आदत पड़ जाए तो फिर यही होता है जो आपके साथ हुआ है। उससे पहले वो बात चल रही थी ना, शेर आया शेर आया, तो जब वाकई शेर आया ना तो फिर उनके साथ वही हुआ जो पहले ड्रामेबाजी इंडियन मीडिया पे चल रही थी। नहीं, वो पहले एक वो होता है ना कि एक को पढ़ती है, वो कहता है ठहर इधर मैं बड़े भाई को लेके आया, वो बड़ा आता है उसको पढ़ती है, वो कहता है तू भी ठहर इधर मैं उससे बड़े को लेके आया। ये वो वाले हालात थे कि पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की रेस्टोरेंट दिखाने की। बहरहाल हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी एयरफोर्स को, नेवी को, तमाम नौजवानों को जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की, उनको जितनी मुबारक दी जाए। असल हीरोज ये लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कौम को ये भी झंझोड़ा है कि असल में आप लोग कौन है और आप लोग किस तरफ गए हुए और आप लोग अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करें कि दुनिया में आप हर तरह से अपना नाम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर नहीं है जिधर हमें होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक हमारा इंस्टीट्यूशन है जो मेरिट पे है, जिसके फैसलों में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, जो नो नॉनसेंस की पॉलिसी पे चलता है और जिनका तरीकाकार बाकियों के निस्बतन, जब वो आपस के जो उनके ऑपरेशंस हैं, जो उनका असल काम है, वो अपने काम में दे डू नॉट अलाउ एनी नॉनसेंस। कोई चीज मेरिट से हटके नहीं होती और उसके नजायज सारी दुनिया के सामने, उनका प्रोफेशनलिज्म सारी दुनिया के सामने। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, क्योंकि जाहिर है हमारा जिनसे मुकाबला था वो साइज ये वो कहते हैं ना कि बड़ी दफा अल्लाह ताला ने ऐसे ना बड़े बड़े ग्रोहों को छोटों से बड़ी फैंटी पड़वाई है। ये अल्लाह का बहुत फजल है और हमें फख्र है अपनी
उनके ऊपर। और उन्होंने जिस तरह की खुशी दी है इस मुल्क को, इस नेशन को, जिस तरह की इंस्पिरेशन दी है, तो जो PSL है ये तो एक एलिमेंट है, और इंशाल्लाह ये पहले से और अच्छा होगा। इसमें और अच्छी आपको एक कह लें कि आपको इसकी अंदर जो जोश और जज्बा नजर आएगा, जो इसको टुवर्ड्स द एंड जिस चीज ने लेके जाना है, वो चीज में और आपको अच्छी इंटेंसिटी नजर आएगी इंशाल्लाह। बिकॉज मुझे तो उस दिन से लग रहा है कि जैसे हम लोग सारे चार्ज अप हैं। आप बाहर जाएं, किसी से मिलें, हर बंदा खुश है, ठीक है। हर बंदा एक ऐसी खुशी में मुब्तला है कि जिसका शायद उसने पहले उस तरह से सोचा नहीं था। तो आई एम श्योर सबको पता है कि हम महफूज हाथों में हैं। हाँ, और मैं इसमें एक और बात करना चाहूंगा कि भाई इंडिया का मीडिया देख के ना, तो अपना मीडिया बहुत ही हसीन लगने शुरू इसकी मजीद कदर हो गई है, ठीक है। हाँ, बहुत कदर हो गई है, और ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तानी मीडिया ने, ठीक है। और जो लोग अपनी तरफ से जितनी वो ट्रू रिपोर्टिंग कर सकते थे, यानी जितने फैक्ट्स उनको मालूम थे उसके मुताबिक वो चले हैं, उन्होंने बढ़ बढ़ के छलांगे नहीं मारी सामने वालों की तरह। तो एक तो झूठ बोलते हैं, और वो भी उसमें भी तमीज का आंसर ही कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो अल्लाह ही हिदायत दे सकता है, हम तो सिर्फ क्या ही सकते हैं। हमारे यहाँ से तो हर बंदा फिर भी एक समेटने की बात करता है चीजों की, लेकिन जिसका दिमाग खराब होता है ना, या जिनको वहम होता है, उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा सलमान भाई, मीडिया, इंडियन मीडिया तो एक साइड पे, उन्हें छोड़ें, उनकी तो रिवायत ही ऐसी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है कि हमेशा झूठ का सहारा लेकर एक हाइप बनानी है, और उसमें भी हमेशा वो नाकाम होते हैं। लेकिन ये क्रिकेटर्स जो अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इस तरह की झूठी खबरों पर देखें ना रिलाय कर रहे हैं। ऐसे ऐसे घटिया ट्वीट्स किए गए, ऐसे ऐसे घटिया बिलो द बेल्ट ट्वीट्स किए गए। वैसे तो उसका नाम ही, वो जब क्रिकेट खेलता था तब भी वो घटिया आदमी था, वो अब भी, अमरिंदर सहवाग की मैं बात कर रहा हूं, वो अभी भी उसी झूठ का सहारा ले रहा है जैसे वो पहले लिया करता था। हमजा बिल्कुल जो है, और वो अकेले ही नहीं थे, और भी लोग थे ऐसे जिन्होंने पहले के बहुत ही डिसअपॉइंट किया अपने रवैयों से, अपनी सोच जिस तरह की उन्होंने दिखाई, जिस तरह की उन्होंने बातें की। देखिए उधर भी बड़े हाई क्लास लोग हैं, और उधर अच्छे से अच्छा है और ज़हीन से ज़हीन इंसान है, और उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उन्होंने कोई बात नहीं की, इधर से भी कोई बात नहीं की। मैं आपको बताऊं कि PSL जब से चल रही है, आपको पता है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, अप एंड डाउन है, हम चैनल पे नहीं आ सक रहे, हमने अपने शोज में ऑनलाइन जो है जूम का इस्तेमाल किया है, या फोन के ऊपर करते रहे हैं। तो हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो तो बंद पड़े हैं महीने से, उसके ऊपर एक बंद चैनल पे इतनी ट्रोलिंग, यानी जो बंदा है ही नहीं उसको आप बातें सुना रहे हैं। और क्या सुना रहे हैं? हमने ये कर दिया, हमने कब्जा कर लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो जिन्होंने किया होता है ना, उनके चेहरे और होते हैं, ठीक है ना। जरा जाके अपने जो अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के चेहरे देखे जाके, ठीक है। वो पानी तो साढ़ा बांसी तुसी तो ना लो, ठीक है, तुम्हें तो होश आए, क्या हो गया है? तो ये जो है ना ख्वाब, आप अपने जो ख्वाब है ना वो धड़म करके जमीन पे गिरे, और इंशाल्लाह ये गिरे ही रहेंगे। ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए औरतों का सहारा लिया गया, वो नाकाम हुआ। उसके बाद 3 इनके अलग अलग जो हमें कॉपी किया ना, कॉपी करने में माहिर हैं इंडियंस हमेशा से। जी हमजा देखें, हमारे लिए जो भी वो हैं, वो औरतें हैं, खवातीन हैं, या जो भी हैं, वो उनके ऑफिसर्स हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। वो अपना प्रोफेशनल काम देख रहे हैं, हम अपना प्रोफेशनल काम देख रहे हैं। Exactly. कोई गालम गलोच नहीं है। वो अपने मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लोग अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो गालम गलोच कर रहे हैं, और वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब है नहीं, और दुनिया में अपना वो कद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका है नहीं, ठीक है। तो ये पैसे पैसे पैसे, जब बात सुन लो, आप ऐसे, हम ऐसे, आप तो IMF है तो हमारी इकोनॉमी, ओ भैया ताड़ी इकोनॉमी, जाके चुक लो ते ऐसे इकोनॉमी नाल 2-4 बंदे रख लो जेडे तानू फैंटी पैन तो बचा लिया करन, ठीक है। ये पैसे पैसे ही सारा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ी होश करें आप, ठीक है। अल्लाह ताला आपको और पैसे दे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को अंडरमाइन करना शुरू कर दें। आप ये चाहें कि आप दूसरों के घरों में जो मर्जी आप चीज उठा के मार दें, उनके साथ ज्यादती करें, उन पर झूठे इल्जाम लगाएं, और उसके बाद आप दीदा दिलेरी भी दिखाएं। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ये एलिमेंट को बर्दाश्त किया है जब से ये एशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में वॉर्स और ये जो टेररिज्म का एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान ने किया, सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान के आम आवाम और फोर्सेस ने दी है। हमने वो टाइम देखा हुआ है कि पता नहीं होता था कि बाजार से गुजरे किस तरफ धमाका होएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे लोगों ने ये लड़ाइयां की हैं, वहां से निकले हैं, बैटल हार्डन है।
क्या आप जो है वो क्या बातें कर रहे हैं, हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं, जो है ना। अब बड़ा सा मुंह करके अजीबो गरीब बातें कर देते हैं। मैं तो कल उनकी बात सुन के हैरान हो गया कि जी वो हम तो दहशतगर्दी पे हमला कर रहे थे, तो हाँ। उन्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था, उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। रोटी को चोची कहते हो, इतने मासूम हो तुम, हम्म, सिरिलैक खाते हो अभी तक, क्या हो गया भाई? तुम बिल्कुल। अगले और के घर में मार रहे हो वहां पे चीजें और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें जो है आके गुलदस्ते और पेश सलमान करेंगे भी कि आम भाईजान। शहरियों पे सबसे पहला जो शहीद था ना पाकिस्तान की तरफ से, वो 3 साल बच्ची थी। इसके बाद फिर क्या करें, आखिर कब तक बर्दाश्त करते हैं? बिल आखिर जिस तरह का नहीं यार, रिस्पॉन्स इनको पाकिस्तान आर्म हमजा, फोर्सेस ने दिया है इनको जी। शर्म ही नहीं है। इनके बिल्कुल नहीं। लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को गजा बना देंगे, अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हारा वो अशर होगा, तुसी हाँ। ते आधा घंटा नहीं सह सके, तुसी की करना है?